जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 5वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान ऋषभ देव का अपने पुत्रों को राज्य दे योगाभ्यास में लीन होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय ऋषभ देव जी अपने उन पुत्रों के पास गए कि जो ब्रह्मवर्त में रहते थे। तब उनके पास पहुंच पुत्रों द्वारा स्वागत और स्वास्थ्य को पाकर उन्होंने अपने सब पुत्रों को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, यह संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के वश हो अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। परंतु यह उनकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि विषय को शुक्र आदि योनियों में भी मिलते हैं। तब उत्तम भाव ही क्यों न ग्रहण किए जाएं। ईश्वर तो उन्हीं पर प्रसन्न होता है जो उत्तम आचरण करता है। धन की महिमा वहीं तक है जहां तक शरीर के निर्वाह का संबंध है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र और ग्रह भगवान को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं, कि इसका शरीर से ही संबंध है और आत्मा से नहीं। महात्मा को तो यह कष्ट ही देता है। अतः विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए, परंतु इनसे बचना बड़ा कठिन है, और यदि बच जाए तो कहना ही क्या, वह तो सबसे बढ़कर है। फिर तो अहंकार रहित परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है, और उसके विपरीत रहने वाले पर तो भगवान रुष्ट ही रहते हैं। इस अहंकार से बचने के लिए सदाचार के 25 साधन हैं, जो गुरु की सहायता द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं, परंतु गुरु योग्य होना चाहिए। यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य के भव बंधनों को काट देगा। साख्य कहते हैं कि शरीर कर्मकृत है, तर्ककृत नहीं। जैसे मन अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण किया, और मेरे हृदय में सदैव धर्म ही विद्यमान रहता है, और इसी कारण आचार्यों ने मेरा नाम ऋषभ रखा। तुम लोग भी इसी हृदय से उत्पन्न हुए, तो अतः ये जो भरत है, ये श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और महात्मा है। तुम लोग बड़ी बुद्धि से इनकी सेवा करो। यदि तुम लोग इनके अनुवर्ती रहोगे तो समझो तुमने प्रजाओं का पालन कर लिया। फूट हुई नहीं कि कार्य को बिगड़ते देर न लगेगी। शांत वातावरण में ही राज्य फूलते और फलते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि तुम लोग सदैव ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, क्योंकि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ है। यज्ञ की आहुतियों को मैं उतने प्रेम से नहीं ग्रहण करता जितनी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दिया भोजन ग्रहण करता हूँ। हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात न होगा कि ऋषभ देव के इस रूप में मैं विष्णु जी का ही प्रतिरूप हूँ। यद्यपि मैं अंत श्रेष्ठ स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला हूँ, तथापि वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, कारण उनमें परम पवित्र सत्वगुण, क्षम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और अनुभव भरा रहता है। उनमें यदि कुछ भी न हो तो भी वे मुझ में अपना चित्त लगाए रहते हैं। वे पुत्रों, यह समस्त चराचर जगत एक मुझ ऋषभ रूप विष्णु में ही विद्यमान है। अतः तुम लोग अपने सब धर्मों और कर्मों को एक मुझ में ही लगा दो, क्योंकि मेरी आराधना ही सब चेष्टा का अत्यंत फल है। मुझ में सर्व संपन्न ही जीवन ही की सफलता है, और बिना इसके मनुष्य महाकाल
के बंधनों से छूट नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि भगवान ऋषभ देव जी को संसार में कुछ करना नहीं था और वे परम तेजस्वी अपनी योग माया से पूर्ण तथा संसार के परम हितकारी थे, उनके पुत्र स्वयं ही सुरक्षित और विचारवान थे, तथापि दूसरों को उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया। फिर वे भगवद आदि में ऐसे तत्पर हो गए कि उन्हें अपने शरीर की कुछ भी सुध बुध ना रही। उन्होंने शीघ्र ही अपने 100 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र भरत और राज्याभिषेक किया और फिर सब कुछ त्याग अवधुत वृत्ति धारण कर ली। वे चेतन रहित, अंधे, गूंगे, बहिरे, पिशाच और पागल के समान भ्रमवर्त से मनोवर्त धारण कर चल दिए और इधर उधर वन में भटकने लगे। दुष्ट लोग उन्हें पागल समझकर उनका अपमान करने लगे और पर वे किसी पर ध्यान न देते। वे सोचते सब तो स्वयं ही नाशवान है, फिर किसी पर क्रोध क्या करना। उन्हें सत्य असत्य का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर से मेरी आत्मा का कुछ संबंध नहीं है, फलतः वे शरीर की सब उपाधियों से छूटकर भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए। उनकी बड़ी हुई तपस्या के प्रभाव से 8 सिद्धियां उनकी अनुगामिनी रहती थी और वे चाहे जहां आकाश आदि में भी गमन करते थे, मन के समान ही वे सब स्थानों में आते जाते थे। अंतर्ध्यान होना उनके लिए सहज था। वे अपने योग बल से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे और दूर से वस्तुओं को भी देख सुन सकते थे। सब उपाधियों के त्याग के कारण उनके सारे प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए थे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।